दोस्तों, आज आप लोग के बीच ज्योमेट्री का अगले बिंदु पर डिस्कस करने जा रहे हैं और आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि ज्योमेट्री को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री एनटीपीसी में पूछा गया था और आने वाले ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। इसलिए इस बिंदु को आप नकार नहीं सकते। यदि आप इस बिंदु को नकारते हैं और जो भी लड़का इस बिंदु पर आप अध्ययन किया है और एग्जाम में इस क्वेश्चन को बना देगा, इस टाइप का क्वेश्चन को बना देगा, और भी जितने बिंदु डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और वह लड़का बना देगा तो आप दोस्तों पीछे हो जाएंगे। इसलिए बार बार हम बोल रहा हूं कि जितने भी बिंदु पर डिस्कस कर रहे हैं वो सब बिंदुओं को बारीकी से देखिए दोस्तों, ठीक है। चलिए हम अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। यहां कहता है किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है और वह बिंदु प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको थोड़ा समझिए। ये कोई भी त्रिभुज है, ठीक है। इसका परिभाषा को थोड़ा देखिए। कोई त्रिभुज लीजिए, प्रत्येक सिर, किसी त्रिभुज के प्रत्येक सिर से, किसी त्रिभुज के प्रत्येक सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे मध्य केंद्र कहते हैं। मध्य केंद्र कहिए या गुरुत्व केंद्र कहिए, कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, किसी त्रिभुज के प्रत्येक सिर से, किसी त्रिभुज के प्रत्येक सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो इस सिर से मध्य बिंदु यहां मिलेगी, इसको हम डी ले लेते हैं, इसको ई लेते हैं, इसको एफ लेते हैं। तो प्रत्येक सिर से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसको मध्य केंद्र कहते हैं या गुरुत्व केंद्र कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस बिंदु पर मिला दोस्तों, तो ये दूरी बराबर होगा ये दूरी, इसका मतलब है बी डी इक्वल टू डी सी। यहां हो जाएगा, इस बिंदु में हो जाएगा ए ई इक्वल टू ई सी और इसमें हो जाएगा बी एफ इक्वल टू एफ ए। ये ध्यान रखेंगे आप लोग इस बिंदु पर, ठीक है। इस बिंदु को धीरे धीरे आप लोग नोट करते चलेंगे। तो परिभाषा समझ गए। परिभाषा कुछ नहीं है, किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग गुरुत्व केंद्र कहते हैं, ठीक है। गुरुत्व केंद्र समझ गए आप। चलिए, तो अब ये गुरुत्व केंद्र, ये जो गुरुत्व केंद्र है इस माध्यिका, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, ये तीनों माध्यिका है। त्रिभुज की एबीसी की माध्यिका है एडी, बीई और सीएफ, ये तीनों त्रिभुज की माध्यिका है। तो बोलता है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है, 2:1 के अनुपात में बांटता है। इसको लिख सकते हैं ए जी बटे जी डी इक्वल टू होगा सी जी बटे जी एफ इक्वल टू होगा बी जी बटे जी ई इक्वल टू 2:1। ये बिंदु पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, इस बिंदु पर आप विशेष ध्यान देंगे। ये माध्यिका है, किस अनुपात में बांटता है? ये बिंदु जो है गुरुत्व केंद्र जो है, यदि हम इसको 2 के लेते हैं तो ये के हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये यदि 2 के लेते हैं तो ये के हो जाएगा, ये 2 के लेते हैं तो ये के हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस अनुपात में विभाजित करता है सभी को, ठीक है। तो ये जितने भी लिखे हैं ये भी इस अनुपात में विभाजित करेगा, ये भी इसी अनुपात में विभाजित करेगा और ये भी इसी अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। चलिए, तो इस बिंदु को ध्यान रखिएगा कि किसी त्रिभुज की मध्य केंद्र, किसी त्रिभुज की मध्य केंद्र उसकी माध्यिका के 2:1 अनुपात में बांटते हैं। आप इसको ये नहीं लिखेंगे दोस्तों, ये नहीं लिख सकते हैं आप जी डी बटे ए जी बराबर जी एफ बटे सी जी बराबर जी ई बटे बी जी। आपको इसको नहीं लिख सकते हैं 2:1 में, 2:1 में नहीं लिख सकते हैं इसको दोस्तों, ठीक है।
इसको जब लिखेंगे, जब यहाँ पलट गया है तो यहाँ भी पलट जाएगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2। दोनों सही है दोस्तों, दोनों आपस में लिख सकते हैं। इसको 2:1 नहीं करेंगे, 1:2 में लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको 1:2 में लिखेंगे। और सबसे सटीक इसको याद करने का ये तरीका है, ये दोनों में से कोई भी याद रखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम लोग इससे रिलेटेड सवाल को हम लोग देखेंगे, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले बिंदु पर आ रहे हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर माध्यिका से रिलेटेड सवाल आ गया है, इसको देखिए और समझिए दोस्तों। कहता है त्रिभुज एबीसी का केंद्रक, इसका 2-3 नाम याद रखिएगा दोस्तों, मध्य केंद्र, केंद्रक और गुरुत्व केंद्र। ये हिंदी में 3 नाम है, मध्य केंद्र, गुरुत्व केंद्र और केंद्रक। ये नाम रखिएगा, थोड़ा याद रखिएगा इस त्रिभुज से, ठीक है। चलिए बोलता है त्रिभुज एबीसी के केंद्रक शीर्ष से ए बी सी, ये उसकी माध्यिका होगा डी। यहां मान लीजिए उस बिंदु कटेगा जिसका है जी, ठीक है। तो बोलता है यदि त्रिभुज एबीसी के केंद्रक की शीर्ष ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी है दोस्तों। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये 6 सेंटीमीटर है। ये कितना सेंटीमीटर है? ए जी = 6 सेंटीमीटर हो तो ए से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगा? सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं ए जी बटे जी डी = 2:1, ए जी = 2K और जी डी = K, ठीक है। तो यहां पर क्या है दोस्तों, तो हम लोग ए डी निकाल दें। ए डी बराबर क्या हो जाएगा? ए डी बराबर 2K, ए जी प्लस जी डी बराबर 2K प्लस K, तो ए डी = 3K, ठीक है। चूंकि ए जी दिया हुआ है तो यहां पर लिख दें ए जी 6 और 2K बराबर है 2K, तो काट दें इसको, तो K = कितना आ गया दोस्तों? 3। K = कितना आ गया? 3। अब 3K का मान यहां रख दें तो ए डी = 3 × 3 बराबर हो जाएगा 9 दोस्तों। ए डी की लंबाई, जिस माध्यिका की लंबाई पूछ रही है, ए से गुजरने वाली माध्यिका, माध्यिका की लंबाई क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसको नोट कीजिए, ठीक है। यहाँ ए जी जो दिया हुआ है ये गिवन दैट है, इसका मान रख दिए हैं, मान से निकालिए के का मान, हम लोग हल किए। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले बिंदु पर आ रहे हैं। इस बिंदु पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। इसका मतलब है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ए डी सी के क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, ठीक है, 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है। यदि इस त्रिभुज की क्षेत्रफल दे दिया 16, तो पूछा जाएगा यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे देगा, क्षेत्रफल बराबर 16, आपसे पूछा जाएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आधा होगा दोस्तों। इसलिए कि किसी त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटता है, इसलिए इस सब बिंदु पर ध्यान रखेंगे। फिर इधर से बांट देंगे, फिर इधर से भी बांट सकते हैं। तो इसमें जितने भी त्रिभुज का निर्माण हो रहा है सभी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा दोस्तों। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 32 दे दिया जाए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या किया जाए? 32 दे दिया जाए, और पार्टिकुलर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 6, कितना त्रिभुज का निर्माण हुआ? तो हम लोग इसमें 6 से भाग देंगे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा।
फिर हम लोग इसको दो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाएगा, इसमें इसका क्षेत्रफल पूछ देगा तो हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी त्रिभुज की माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन इसमें सभी माध्यिका जो है, इसमें जितने भी सभी माध्यिका खींच दिया जाए तो सभी माध्यिकाओं से जितने भी त्रिभुज बनते हैं सबका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस बिंदु पर आप विशेष ध्यान रखें। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देता है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, इसका ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ये सब बिंदु पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब बिंदुओं पर ध्यान रखिए, फिर मैं अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज यहीं तक इंद्रदेव सर का बिंदु बंद होती है। जय हिंद।